ये 5.4 किलोवाट इंस्टॉलेशन है और इसमें पैनल लगा हुआ है बाईफेशियल। तो बाईफेशियल 540 वाट का 10 पैनल है और ये जनरेशन स्टार्ट है, ये जो ब्लिंकिंग हो रही है नेट मीटरिंग में। और उसके बाद ये हमारा पावर है 4.124 किलोवाट। चूँकि बादल आएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। 5.07 किलोवाट जाता है, ACDV DCDV। तो ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन है SB इन्फोटेक और सिस्टर कंसर्न नाइस्टेक सॉल्यूशंस, औरंगाबाद बिहार, दिल्ली यूनिट B। तो हम लोग पटना में SB साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पैनल्ड वेंडर हैं और रूफटॉप योजना में। तो इसमें हम सब्सिडी भी दिला देंगे। और ये हमारे डियर ब्रदर मनीष सिंह SB इन्फोटेक के CEO। और बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका? चेक करके बताइए सर कि यहाँ पैनल लगा है तो ये इसका क्वालिटी क्या है और इसके बारे में कुछ डिफाइन कीजिए। क्वालिटी की बात करें तो ये बाईफेशियल पैनल है। बाईफेशियल का मतलब होता है कि साइज़ इसका थोड़ा कम रहता है, वाटेज थोड़ा मतलब कम साइज़ में ज़्यादा वाट। बाईफेशियल में ही अंतर है, अदरवाइज़ परफॉर्मेंस में कहीं कोई अंतर नहीं होता। तो बाईफेशियल के नाम पे आप लोग लूटिएगा भी मत। बाईफेशियल का सिर्फ ये होता है कि एरिया कम चाहिए बस। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम रहता है, बाईफेशियल हो या टॉपकॉन पैनल हो। सबसे बढ़िया पैनल टॉपकॉन ही होता है और ये टॉपकॉन सेल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वारी का पैनल है, इसमें और भी ब्रांड आती है। ब्रांड से इतना कोई मतलब नहीं होता, पैनल की क्वालिटी होनी चाहिए। बाईफेशियल हो या टॉपकॉन हो, लेकिन मोनोपर्क हो टॉपकॉन पैनल। तो कुछ लोग 72 सेल्स में बनाते हैं, कुछ 144 सेल्स में बनाते हैं। तो 140 सेल्स में ज़्यादा एरिया लगता है, बस इतना ही फ़र्क है। इन्वर्टर ऑन ग्रिड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। कोई भी ब्रांड आप लगा दीजिए, पावर वन लगा दीजिए, वारी लगा दीजिए, जो आपको बाज़ार में मिलता है वो लगाना है। क्योंकि इन्वर्टर में सबकी 8 साल वारंटी है स्टैंडर्ड। और चूँकि BIS अप्रूव्ड होता है तो इसमें कोई आपको घर क्या ये संपत्ति आप मत समझिए, बिजली विभाग के लिए आपने लगाया है, अपना बिल बचा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक में ROI आपको 5 से 6 साल और कमर्शियल में ROI 3.5 साल। ROI का मतलब हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये ऑन ग्रिड का फ़ायदा है कि आप अपने घर में AC चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो बिल हो जाता है। 10% जो आपका वो है फिक्स चार्जेस, वो आपको देना ही होगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप उसका नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो ये फ़ायदा है। अच्छा, एक और सिस्टम होता है इसमें, हमारी USP है। क्या है? जैसे हमने ये इन्वर्टर तो लगा दिया, ये कैसे काम करता है बताइए? मालूम है? नहीं मालूम? ये मैडम है, इन्हीं का घर में लगा है ये। और इसमें क्या सिस्टम है कि जब लाइन कट जाएगा ना तो जनरेशन नहीं करेगा। ये भ्रांति में लोग हैं कि हमने सोलर लगवा लिया तो हम नहीं, जिस दिन अभी लाइन कट जाएगा 2 घंटे के लिए और धूप बहुत बढ़िया है तो 2 घंटे में आपको कोई जनरेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है। लाइन कटते ही हमारी कंपनी के पास एक सोल्यूशन है। वो क्या करेगी कि आपके घर में नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बना देंगे और वो घर में आप पावर ले लीजिए लाइन कटला पे। तो आपका जो पैनल है उस पैनल का जो इफ़ेक्टिव यूसेज है 100% हो गया। भाई आपने पैसा लगाया, अब आपने ROI 1 साल और कम कर दिया। तो जो हाइब्रिड मोड नहीं, हाइब्रिड मोड नहीं है वो। ऑन ग्रिड में हमने एक नया सिस्टम निकाल दिया, आउट ऑफ वे सिस्टम कहेंगे इसको। आउट ऑफ वे का मतलब यह है कि किसी ने सोचा भी नहीं अभी कि कैसे करना है, पर हमने इसमें एक सिस्टम निकाल दिया कि आपकी लाइट गई, लाइट जाने के बाद जो स्ट्रिंग आपका है वो चेंज ओवर हो जाएगा। स्ट्रिंग चेंज ओवर होते ही ऑफ ग्रिड मोड में आ जाएगा और आपका जो इन्वर्टर घर में लगा हुआ है वो बन जाएगा। तो उसके साथ हमको बैटरी भी तो देना पड़ेगा भाई, हर घर में आजकल लोग बैटरी रखते हैं। बैटरी और इन्वर्टर तो रखते ही रखते हैं। हम उसी एग्जिस्टिंग, हाँ, नहीं, आपके पास जितना बैटरी है, आपके पास एक बैटरी है तो इसका मतलब आप एक बैटरी में अपना पूरा कर रहे हैं काम, उसी को यूज़ कर लीजिए। 2 है 2 कर लीजिए, 4 है 4 यूज़ कर लीजिए। कटा तो मेरा इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होना शुरू हो गया सोलर से। और पूरा लोड भी चला सकते हैं। जैसे लाइन कट गया, 5 किलोवाट पैनल लगाए हुए हैं और आपके इन्वर्टर में दम है 2 किलोवाट का, तो पूरा लोड यूज़ कर लीजिए 2 किलोवाट। 8 घंटे तक लाइन नहीं आया, आंधी तूफान करने का क्या खर्चा आएगा? इसको करने का 12-24 वोल्ट में एक आइटम है जिसका कॉस्ट 6500 है, 6500 रुपया है। और ये 6500 में बैटरी इन्वर्टर आपका 6500 का एक मटेरियल लग जाएगा, यहीं बगल में दीवार में हैंग हो जाएगा, बैटरी इन्वर्टर यहीं प्लेसमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि हमने उसको कुछ छेड़ा ही नहीं। हमने तो एक
ऑप्टिमम यूसेज, मतलब किसी भी चीज़ का हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सरकार को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्यों होगी? सरकार इसका ऑर्डर हाँ, मेरे एंड से आप हाँ, ले लीजिए, ठीक है। और इसको आप लगा के फिर मुझे फिर से एक नया वीडियो बना के दीजिए हाँ कि मेरा लाइन वो ये हो रहा है। हाँ, तो ये सिस्टम अभी उन घरों के लिए भी है जिस घर में ये नहीं है, तो ये अच्छा है सभी। अच्छा, ये भी एक और बात बताऊं कि उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि चाहे आपके घर में 3 मीटर हैं, 3 मीटर है, तो हम चाहेंगे कि भाई सब अपना अपना मीटर पे लगाया है पैनल, तो उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं भैया हम अपना एक इंडिपेंडेंट लाइट रखेंगे, मीटर चाहे सबका मिक्स हो लेकिन मेरा मिक्स नहीं होगा। सोलर के केस में अपना चलाइए, 3 मीटर है तो क्या हुआ, तीनों आदमी सोलर का मज़ा लीजिए आपसे अंडरस्टैंडिंग में। तो आप क्यों, जो पैसा आपने लगाया है उसका ऑप्टिमम यूसेज कीजिए। और 6500 रुपये इज़ गुड नथिंग, कुछ नहीं है। अगर 6500 रुपये की चीज़ लगा करके आपको शांति मिलती है, आप डीजी यूज़ करने जाएंगे 100 रुपये लीटर का डीजल है, तो उससे तो अच्छा है। ठीक है सर, घर में कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो ये चीज़ है। थैंक यू।